हेलो, हाय एंड नमस्ते। मैं वसुधा आज फिर आपके सामने आ गई हूँ अपनी साइकोलॉजी की एक और क्लास लेने। अब जो है हमारा कोग्निटिव साइकोलॉजी का पार्ट जो है वो शुरू हो गया है। बायो साइकोलॉजी में हमने न्यूरॉन और ग्लैंड्स किए हैं और ब्रेन किया है, ठीक है। अभी हम आइज़ है और ईयर है, ये सब हम कोग्निटिव साइकोलॉजी में करेंगे, ठीक है। कुछ पार्ट्स जो हैं बायोलॉजी के ऐसे हैं जो हमें कोग्निटिव में पढ़ने पड़ते हैं, तो इसलिए उनको हम कोग्निटिव में डाल के उसके साथ पढ़ते हैं, ठीक है। और कुछ हमारे फिर मोटिवेशन में आते हैं, जैसे हंगर, थर्स्ट और सेक्स है, वो हमारा मोटिवेशन में आता है, तो उसको हम मोटिवेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम हमारी सेंसेशन और परसेप्शन वाली क्लास चल रही थी, तो उसी में ही ऐड ऑन हमारे कुछ टॉपिक्स हैं छोटे छोटे जिनको हम कर रहे हैं। उसके बाद हम अपना मेन टॉपिक हियरिंग पे आएंगे। हियरिंग बोले तो जो हमारा देखना और सुनना, ये सारा प्रोसेस हम उसमें करेंगे, ठीक है। तो आज जो हमारा सबसे पहले टॉपिक है दैट इज़ सबलिमिनल स्टिमुली। सबलिमिनल स्टिमुली तुमको पता ही है। अब ये तो छोटी छोटी चीज़ें तो तुमको पता है ना। तो इसमें क्या होता है कि सबलिमिनल स्टिमुली मतलब कि ऐसा स्टिमुलस जो क्या होता है बिलो द कॉन्शियस लेवल होता है, मतलब जिसके बारे में हम कॉन्शियस नहीं होते हैं, वैसा स्टिमुली, मतलब हमारे कॉन्शियस लेवल से भी नीचे के लेवल। देखो कुछ चीज़ जैसे कि मेरे सामने टेबल रखी है, फ़ोन रखा है, या फिर मेरे बोर्ड है, मेरे सामने ये है, ठीक है, पेन है, जो भी है, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये मेरी इन स्टिमुलस के लिए मैं क्या हूँ, अवेयर हूँ, ठीक है। तो ये तो मेरे क्या हो गए, स्टिमुली हो गए जिनके लिए मैं अवेयर हूँ। लेकिन क्या सिर्फ यही स्टिमुली हैं? इसके अलावा भी बहुत सारे स्टिमुली हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टिमुली क्या होते हैं जो मैं जिनके लिए मैं अवेयर नहीं होती, जैसे आउटर आउटर नॉइस हो सकता है, कोई स्मेल हो सकती है, ठीक है, लाइट हो सकते हैं ना ऐसे स्टिमुली, कम या ज़्यादा लाइट हो सकती है, आउटर स्टिमुली हो सकते हैं, ठीक है, जिनके लिए मैं कॉन्शियस नहीं हूँ लेकिन वो हैं। और कुछ ऐसे स्टिमुलीज होते हैं जो मेरे कॉन्शियस लेवल से लो होते हैं। तो जो कॉन्शियस लेवल से बिलो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं सबलिमिनल स्टिमुली। आई थिंक समझ में आ गया। इजी होता है सब कुछ, बस चीज़ों को समझ के करना होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सबलिमिनल परसेप्शन। सबलिमिनल परसेप्शन स्टिमुलस मतलब इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं तुमको एक एग्जांपल देके बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे हम टीवी की एड्स देखते हैं, ठीक है। तो टीवी की एड्स देख के भी हम लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं इस चीज़ को ट्राई करके तो देखूँ, ट्राई करके देख लेता हूँ, छोटा पैक ले लेता हूँ, ठीक लगा तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको छोड़ दूँगा, फिर अपना नेक्स्ट देख लूँगा। मतलब क्या, मतलब जो चीज़ें हमारे माइंड पे इम्पैक्ट डालती है, हम इन्फ्लुएंस करती हैं, और उसके बाद उस इन्फ्लुएंस की वजह से हमारे बिहेवियर में वो चीज़ आ जाती है, ठीक है। दैट कैन बी एनीथिंग, किसी की बात हो सकती है, कोई ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है जैसे हम कोई भी फेयरनेस क्रीम हमने यूज़ करनी शुरू करी, या हमने गर्मियों में जैसे टैल्कम पाउडर है, वो बहुत सारे हम एड्स देखते हैं ना, ठंडा ठंडा कूल कूल सब वही फिर लाना शुरू कर देते हैं। मतलब ये ऐसे ही ये टीवी एड्स किस लिए बनती हैं, ये इसीलिए बनती है। देखो कितनी शॉर्ट ऐड होती है लेकिन इनका इम्पैक्ट माइंड पे कितना ज़्यादा होता है, और उस इम्पैक्ट के थ्रू ही क्या होता है कि हम उसको बिहेवियर में ले आते हैं। तुम देखा होगा ना कि मार्केट में वही चीज़ें, मतलब जैसे मैं आपको तुमको बताऊं कि मार्केट में अगर तुम देखोगे कि जैसे छोटे बच्चों के प्रोडक्ट्स होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों की, तो उनके जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट्स सब यूज़ करते हैं। तो क्योंकि उसकी ऐड हम देखते हैं, उसकी ऐड हमें दिखाई जाती है, हम देखते हैं, वो हमारे ब्रेन पे इन्फ्लुएंस डालता है, माइंड पे इन्फ्लुएंस डालता है कि ये सबसे सेफेस्ट प्रोडक्ट है, ये है वो, चाहे वो हो ना, लेकिन ऐड में ऐसा बोला गया है। अब देखो जिनके घर में भी छोटा बच्चा होता है, सबके घर में जॉनसन बेबी के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो पूरी किट ला के रखते हैं वो लोग, और फिर उसके अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डिमांड नहीं है, ठीक है। डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों ने उसको मंगाया ही नहीं, उनको तो सारा जॉनसन बेबी का प्रोडक्ट चाहिए। ऐसे होता है ना, मैगी की बिक्री क्यों बढ़ी? क्योंकि हमें दिखाई मैगी गई। उसके अलावा तो बहुत सारे नूडल्स होते हैं, हमने उनको देखने की कोशिश नहीं करी। क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पे पड़ा। तो इस वाले बात को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम सबलिमिनल परसेप्शन, कि हमें परसेप्शन ऐसा हो जाता है कि वही चीज़ सही होगी जो हमने देखी है या सुनी है। अब सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी में क्या होता है कि हम जब भी कोई भी डिसीजन लेते हैं ना,
तो वो डिसीजन हमारा कितना स्ट्रॉन्ग होता है। अब कोई भी डिसीजन जो होता है वो हमारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों एस्पेक्ट से मिला जुला होता है, ठीक है। तो किसी भी डिसीजन को जब हम कितना स्ट्रॉन्गली लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, कैसे हम स्टिमुलस को जज करते हैं, कैसे हम कितना स्ट्रॉन्गली कितना अटेंशन देते हैं किसी पर्टिकुलर। अब देखो कोई भी काम है तुम ऐसे तो नहीं कर देते ना उठा के, कुछ भी तुमको डिसीजन लेना है। मान लो तुम कोई सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो 11th के बाद, बीए के बाद या एमए करने के लिए कुछ भी सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो, तो तुम एक बार सोचते हो ना कि मैं ये सब्जेक्ट करूँ तो ये होगा, वो करूँ तो वो करूँगा, और फिर उस कितने स्ट्रॉन्ग डिसीजन तुम ले पाते हो, कितना तुम अवेयर रहते हो, कितना अटेंशन दे पाते हो चीज़ों को, दैट मैटर्स ए लॉट, ठीक है। उसके बाद है हैबिचुएशन। हैबिचुएशन बोले तो जैसे कि तुमने कभी नोटिस किया होगा कि तुमको मूवी देखनी है, ठीक है, और तुमको मूवी देखने में इतना तुमको ध्यान है कि तुमको ये भी नहीं पता चलता कि साइड में कोई बहुत तेज़ आवाज़ में टीवी चल रहा है या बहुत तेज़ आवाज़ में एसी चल रहा है, फ़ैन चल रहा है, क्योंकि तुम क्या करोगे, तुम सारा का सारा जो अटेंशन है अपना उस मूवी देखने में लगा दोगे, और तुमको बिल्कुल भी ध्यान भी नहीं रहेगा कि आसपास में और भी चीज़ें हैं और तुम उन पर ध्यान भी दो, बिल्कुल भी तुम्हारा ध्यान नहीं रहेगा। तुम क्या कर दोगे, उन सारी चीज़ों को क्या कर दोगे, अवॉइड कर दोगे। इसको बोलेंगे हैबिचुएशन, क्योंकि तुमको हैबिचुएशन हो गया किसका, उस चीज़ को देखने का, ठीक है, ये इजी है, ठीक है। उसके बाद आता है सेंसरी एडेप्टेशन। सेंसरी एडेप्टेशन क्या होता है कि जैसे कि हमें एडेप्टेशन हो जाती है, हमारा जो ब्रेन है वो चीज़ों को अडेप्ट कर लेता है, जैसे कि साउंड को अडेप्ट कर लेना, स्मेल को अडेप्ट कर लेना। जैसे कि हम अपने घर में रह रहे हैं और हमारी आदत है किचन में हमने गार्बेज बॉक्स रखा और वो रखा रहता है, हम तो वहाँ रहते हैं, हमें तो आदत पड़ गई है उस गार्बेज में से जो स्मेल आती है, हम धीरे धीरे वहाँ रह रहे हैं, तो हम धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा ब्रेन उस स्मेल को अडेप्ट कर लेता है और हमें वो स्मेल आनी बंद हो जाती है। लेकिन जब बाहर से कोई आता है तो उसको वो स्मेल बड़ी ही तेज़ आती है, ठीक है। तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, सेंसरी एडेप्टेशन, ठीक है। जैसे घर में कोई सामान रखा है, कोई एक्स्ट्रा सा फालतू सा सामान है, वो वहाँ पे नहीं रखा होना चाहिए, सामने रखा, लेकिन हम क्योंकि वहाँ पे डेली रह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं वहाँ पे उस चीज़ को रख के रहने की। तो उससे क्या होता है कि हमें वो चीज़ अजीब नहीं लगती है, कोई स्मेल, कोई चीज़ रखी हुई हमें अजीब नहीं लगती है, कोई साउंड है, लेकिन दूसरे इंसान को वो अलग लगती है, क्योंकि हमारी अडेप्टेशन हो जाती है उस चीज़ के साथ, ठीक है। उसके बाद आता है स्कोप ऑफ अटेंशन। स्कोप ऑफ अटेंशन क्या होता है, एबिलिटी टू पे अटेंशन, मतलब कि हम अपनी कोई भी टारगेट पे हम कितना स्ट्रोंगली अटेंशन दे पाते हैं, कितना स्ट्रोंगली हम चीज़ों को अटेंड कर पाते हैं, उसको कहते हैं स्कोप ऑफ अटेंशन। कि अगर आप पढ़ रहे हो तो कितनी अटेंशन के साथ पढ़ रहे हो कि आप सारी चीज़ों को साथ में, जितनी भी चीज़ न्यूसेंस वेरिएबल्स कहते हैं ना, जो आपको डिस्टर्ब करने वाले होते हैं, तो उनको आप कितना अवॉइड करके अपना जहाँ पे आपको अटेंशन देना चाहिए वहाँ पे आप अटेंशन देते हो। उसके बाद है शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन। शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन क्या होता है कि अटेंशन को एक ऑब्जेक्ट से हटा के दूसरे ऑब्जेक्ट पे अटेंशन को ले जाना। जैसे मान लो कि अभी पढ़ रहे हो, आप पढ़ते पढ़ते आपने क्या किया, आपने डायग्राम देखा और आप अपने उस जो सेंटेंसेस हैं उनसे ध्यान को हटा के और डायग्राम पे अपने ध्यान को लगाया और आप उसको क्या किया, आपने और भी अच्छे से समझने की कोशिश करी। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन। एक ऑब्जेक्ट से अटेंशन को हटा के दूसरे ऑब्जेक्ट पे अटेंशन को लेके जाना, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन, ठीक है। अब उसके बाद आता है कलर आफ्टर इमेज। कलर आफ्टर इमेज का तो एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। कई बार फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे बहुत सारी ऐसी इमेजेस आते हैं कि इसको देखो और उसको देखने के बाद 1 सेकंड आंखें बंद करना और फिर खोलना, फिर देखना कैसा कलर दिखाई देगा। तो वो जो वाली जो आपके सामने वो जो आती है वो सारी, वो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं कलर आफ्टर इमेज। मतलब कि जैसे अभी आपने ब्लू कलर पे आपको अटेंशन दोगे 2 मिनट के लिए, आप ब्लू कलर पे अटेंशन दो और ब्लू कलर पे अटेंशन देने के बाद जब आप एक वाइट बैकग्राउंड पे देखोगे तो आपको येलो कलर दिखाई देगा। इसको बोलते हैं कलर आफ्टर इमेज, ठीक है। ये सारा ब्रेन का ही होता है, मैं इतनी साइंटिफिक मुझे नहीं पता कि क्यों दिखाई देता है, लेकिन इस प्रोसेस को बोलते हैं कलर आफ्टर इमेज, ठीक है। उसके बाद है स्कोप ऑफ अटेंशन। स्कोप ऑफ अटेंशन का मतलब होता है कि जितने मतलब कि जो भी हम मतलब कि हमारे इमोशंस होते हैं, जो भी हमारे इमोशंस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारी अटेंशन से जुड़े हुए होते हैं।
कैसे जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि हम सैड और हैप्पी फील करते हैं तो वो भी हमारा अटेंशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कि कहते हैं ना कि जैसे कोई परेशान होता है तो हम कहते हैं चल ठीक है, तू इस पर ध्यान मत दे, तू कहीं और ध्यान लगा और तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना। और फिर हम क्या करते हैं, उसको बिज़ी कर देते हैं, किसी काम में बिज़ी कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए हमारा जो ब्रेन है वो दूसरी तरफ चला जाता है और चीज़ों को समझने लग जाता है। ठीक है, सो आज हमारा इतना ही था। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो और बता सकते हो कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। मतलब आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो मुझे, बहुत अच्छे टेलीग्राम पे लोग जुड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन नियर 100 हो गए हैं तो इतना भी सपोर्ट बहुत है मेरे लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़ and keep supporting me. Thank you so much.